इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिन क्या होता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि शुगर होना किसे कहते हैं, यानी डायबिटीज़ होना किसे कहते हैं, और ये भी जानेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इंसुलिन से। जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आजकल करीबन बहुत से लोगों को शुगर हो चुकी है। यानी अगर हिंदुस्तान की ही बात करें तो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की तारीख में शुगर के शिकार हैं। यानी 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इंसुलिन की। इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन होता है। जी हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कुदरती तौर पर हमारे शरीर में बनता है। जी हाँ, कुदरती तौर पर हमारा शरीर इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाता है। हमारे जो शरीर में पेनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है, वो इसको बनाती है। दोस्तों, इंसुलिन नाम के इस हार्मोन का मुख्य काम है हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल में रखना। जी हाँ, इंसुलिन की वजह से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि शुगर होना किसे कहते हैं। दोस्तों, लगे हाथ अब ये भी जान लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। आपने अक्सर हो सकता है कि ये शब्द सुना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, इंसुलिन अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, जी हाँ, इंसुलिन अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे और हमारा शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर सके, जी हाँ, हमारा शरीर अगर उस बने हुए इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर सके, तो इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बने ही नहीं, जी हाँ, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बने ही नहीं, तो इसे कहा जाता है इंसुलिन डेफिशिएंसी। जी हाँ, इसे कहते हैं इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब ध्यान दें कि अगर हमारे शरीर में इन दोनों में से, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डेफिशिएंसी, इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर हो जाए, तो इसे कहते हैं डायबिटीज़ होना। जी हाँ, इसे कहते हैं शुगर होना। जी हाँ, इसे ही कहा जाएगा कि आदमी को शुगर हो गई है, अगर किसी आदमी में इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो जाती है तो। दोस्तों, वैसे तो डायबिटीज़ आमतौर पर करीब 5 प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 होती है या फिर टाइप 2 होती है। दोस्तों, बहुत से लोग इसे डायबिटीज़ टाइप 1 कह देते हैं और बहुत से लोग इसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 या फिर टाइप 2। तो दोस्तों, ध्यान दें कि अगर, जी हाँ, अगर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है हमारे शरीर में, जी हाँ, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण बिल्कुल ही नहीं होता है या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं टाइप 1। जी हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का बिल्कुल ही निर्माण नहीं हो रहा हो, हमारे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा हो तो। और दोस्तों, अगर इंसुलिन हमारे शरीर में बन तो रहा है, लेकिन हमारा शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो इसे कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। जी हाँ, डायबिटीज़ टाइप 2। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि डायबिटीज़ टाइप 1 किसे कहते हैं और डायबिटीज़ टाइप 2 किसे कहते हैं।
इंसुलिन क्या होता है और ये जो शुगर होती है इसे होना, यानी कि किसी को शुगर हो गई है या नहीं है, ये हम किस प्रकार से पता लगाते हैं, यानी कब कहते हैं कि इस आदमी को शुगर हो गई है। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।